मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को क्वारंटाइन जोन की ओर बढ़ते देखते हैं, जहां कुछ कर्मचारी तुरंत उसे डिसइंफेक्ट करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर उनमें से एक से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो एक कर्मचारी कहता है कि पास ही के बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी लीक है, लेकिन उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर आगे बढ़ता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और फोन उठाने के दौरान ही अचानक से उसके ट्रक से कुछ टकरा जाता है। ड्राइवर तुरंत ट्रक से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गया है, लेकिन जब उसे लगता है कि इससे उसके ट्रक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो उसे वही रास्ते पर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन तभी कुछ ही पलों में वो हिरन फिर से जिंदा खड़ा हो जाता है, मगर अब उसकी आंखों का रंग बदला होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम इस मूवी के लीड कैरेक्टर सियो को देखते हैं, जो कि एक कंपनी में फंड मैनेजर होता है और किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता है। सियो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो अपनी फैमिली तक को ठीक से टाइम नहीं दे पाता, जिससे उसका तलाक हो चुका है और वो अपनी पत्नी से अपनी बेटी सुवान की कस्टडी के लिए लड़ रहा होता है। आज सुवान का बर्थडे होता है, इसलिए सियोक अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन सुवान वो गिफ्ट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि ऐसा ही गिफ्ट पिछले साल में उसके पिता ने उसे दिया था। और जब ये बात सियोक को रियलाइज होती है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है। सुवान अपनी माँ को भी बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए उनसे मिलने के लिए वो अपने पिता से बुसान जाने की परमिशन मांगी है। वो कहती है कि अगर उनके पास वक्त नहीं है तो वो अकेले ही बुसान चली जाएगी, लेकिन सियोक अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसे उसके बर्थडे के दिन उसकी माँ के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ट्रेन बुसान जाने के लिए तैयार होती है, जहाँ अटेंडेंस पैसेंजर्स के स्वागत में खड़े होते हैं। इसी ट्रेन की बोगी में और भी बहुत से पैसेंजर्स थे, जिनमें दो बूढ़ी बहनें, एक मिडिल क्लास वर्किंग आदमी जिसका नाम सैंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संज्ञान और कुछ बेसबॉल टीम के प्लेयर्स होते हैं। इसी टीम में एक योंगबुक नाम का लड़का भी होता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इस टीम की चीयर लीडर होती है और उसका नाम किम जिन ही होता है। सियोक अपनी बेटी सुवान को लेकर इसी ट्रेन में बैठ जाता है कि तभी सुवान बाहर कुछ लोगों की अजीब हरकतों को नोटिस करती है। साथ ही ट्रेन में एक सनकी होमलेस आदमी भी चढ़ा होता है, जो कि ट्रेन के बाथरूम में छुप के बैठा होता है। और जब एक पैसेंजर ट्रेन के अटेंडेंट को इस बारे में बताता है तो वो उससे ट्रेन की टिकट मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी बार बार एक ही बात दोहराता है कि सब लोग मरने वाले हैं, मगर अटेंडेंट उसकी बात समझ नहीं पाता। सुवान भी काफी क्यूरियस होती है, इसलिए वो भी वहाँ आ जाती है ये देखने कि यहाँ क्या हो रहा है। अब ट्रेन चलने ही वाली होती है कि तभी उस ट्रेन में एक चोट लगी लड़की चढ़ जाती है, जो काफी जख्मी होती है। वो ट्रेन में चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती है और तड़पने लगती है, और अब ट्रेन अपने सफर पे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सुवान वॉशरूम जाना चाहती है, इसलिए वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ सैंगवा भी अपनी वाइफ का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा होता है। वो सुवान को दूसरे बोगी का टॉयलेट यूज करने के लिए कहता है। इधर उस तड़पती हुई जख्मी लड़की को एक अटेंडेंट देख लेती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर लड़की की हालत काफी खराब लग रही होती है, इसलिए वो तुरंत मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उस अटेंडेंट पे ही हमला कर देती है। दूसरी ओर सियोक की नींद खुलती है तो वो अपनी बेटी को गायब देखकर उसे ढूंढने लगता है। इधर अब वो अटेंडेंट खुद को छुड़ाने की कोशिश में उस बोगी में चली जाती है, जहाँ बेसबॉल टीम के प्लेयर्स बैठे होते हैं, और इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, ज़ॉम्बी अटेंडेंट को मारने के बाद दूसरे लोगों पे हमला कर देती है। तभी कुछ ही पलों में अब वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अब हालात बद से बदतर हो जाते हैं और पूरे ट्रेन में भगदड़ मच जाती है, जहाँ उस बोगी के लोग दूसरी बोगी की तरफ भागने लगते हैं। साथ ही ट्रेन में जख्मी सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और जो भी उनके सामने आता है उसे काट लेते हैं। दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस बोगी तक पहुँच जाता है, जहाँ सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, और सियोक को देखते ही उसकी तरफ भागने लगते हैं। तभी सुवान भी वहाँ आ जाती है और अपने पिता को आवाज देती है। सियोक जल्दी से अपनी बेटी को उठा के भागने लगता है और किसी तरह खुद को बचाते हुए उस बोगी में जाता है, जहाँ अभी तक कोई ज़ॉम्बी में नहीं बदला होता, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी बचते बचाते सैंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी वहाँ आते हैं, लेकिन सियोक कुछ देर तक सोच में पड़ा होता है कि वो दरवाजा खोले या नहीं, लेकिन फिर वो लास्ट मोमेंट पे दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन सैंगवा सियोक पे काफी नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी देर और की होती तो अब तक वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुके होते। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अब ये ट्रेन अगले स्टेशन पे नहीं बल्कि सीधे दाइजियोन रुकेगी, जहाँ मिलिट्री के लोग उनके सेफ्टी के लिए तैनात किए गए हैं। जिसमें एक यामसुक नाम का आदमी ट्रेन के कैप्टन से बात करता है कि उन्हें अगले स्टेशन पे रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग सेफ नहीं है। लेकिन कैप्टन ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर होते हैं। अब सियोक, जो कि एक फंड मैनेजर होता है, उसकी काफी हायर लोगों से पहचान
होती है। इसलिए वो अपने सीनियर को कॉल करके इस बात को कंफर्म करता है कि क्या दाइजोन स्टेशन पे उतरना उनके लिए सेफ है या नहीं। तो उसका सीनियर उसे बताता है कि वहाँ जो भी उतरेगा उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और सियोक अपनी बेटी के साथ होता है, इसलिए वो क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था। इसलिए वो अपने सीनियर से कोई और रास्ता निकालने के लिए कहता है, जिसपे उसका सीनियर उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेन गेट से मत आना बल्कि ईस्ट गेट पे आना, जहाँ पे मेरे लोग तुम्हें पिक कर लेंगे। थोड़ी ही देर में अब जब अगले स्टेशन से ट्रेन गुजरने लगती है तो हम देखते हैं कि यहाँ बाहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं, मदद की भीख मांगते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वो सभी ज़ॉम्बी अटैक का शिकार हो रहे थे और अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है। तभी ट्रेन में टीवी के ब्रॉडकास्ट में एक सरकारी अधिकारी एक सरकारी घोषणा में लोगों को इन्फॉर्म करता है कि कुछ बड़े शहरों में हिंसक दंगे हुए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, जिस वजह से सरकार ने कई बड़े इलाकों को बंद कर दिया है। ये सुनते ही ट्रेन में सभी लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं और वीडियोस देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हर तरफ लोगों पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन अधिकारी नागरिकों को आश्वासन देता है कि वो सभी सुरक्षित हैं और कोई खतरा नहीं है, इसलिए कोई भी अफवाहों पे भरोसा नहीं करके शांति बनाए रखे और घर पे ही रहे। जबकि असल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, शहरों में तबाही का मंजर है। कुछ देर बाद ट्रेन दाइजोन स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई आम आदमी और ना ही मिलिट्री के लोग। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। अब प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले योंगसुक और फिर सभी बचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। योंगसुक ट्रेन के कैप्टन को ढूंढता है और कहता है कि वो स्टेलाइन एक्सप्रेस कंपनी का COO है और उसे खबर मिली है कि बुसान में अभी तक ये वायरस नहीं फैला है, इसलिए उन्हें ज़ॉम्बी वाले बोगी को अलग कर बुसान की ओर जाना चाहिए। जिसमें कैप्टन उसकी बात मान जाता है, लेकिन तब तक सभी बचे पैसेंजर्स ट्रेन से उतर के बाहर जाने लगते हैं। इधर सियोक अपनी बेटी सुआन को लेके ईस्ट वाले गेट की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इन लोगों के पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि उसने सियोक को कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था। अब सुआन अपने पिता से कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे हालातों में हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। जिसमें सुआन रोने लगती है और कहती है कि आपकी इसी सोच की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग मेन गेट से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि बाहर जितने भी मिलिट्री के लोग खड़े थे वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सैंगवा को भी समझ आ जाता है और वो तुरंत अपनी बीवी को सीढ़ियों पे लेकर भागने लगता है ताकि वो बच सके। जिसके बाद सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ काफी बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देते हैं, जो काफी लोगों को काट के इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ सियोक भी देखता है कि ईस्ट गेट पे उसके कोई आदमी नहीं होते, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री ज़ॉम्बी उन पे अटैक कर देती है। अब सियोक जल्दी से भाग के अपनी बेटी के पास जाने लगता है कि तभी वो दूर से देखता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी सुआन पे हमला करने वाला है, लेकिन तभी सैंगवा वहाँ पहुँच जाता है और सुआन को बचा लेता है। जिसके बाद सभी बचे हुए लोग वापस प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। जिसके बाद सभी बचे लोग वापस भागकर ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ लोग गलत बोगी का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर के ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाते हैं और लोगों पे अटैक कर देते हैं। यहाँ उन दोनों बूढ़ी बहनों पे भी ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है कि तभी एक बहन को ट्रेन के अटेंडेंट अपने साथ ले जाता है, तो दूसरी बहन को संज्ञान सुआन के साथ दूसरी बोगी में ले जाती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उन्हीं के साथ वो होमलेस आदमी भी उस बोगी में चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, यानी वो गलत बोगी में चढ़ गए हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए ये सभी टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को आगे बढ़ने के लिए धमकाता है कि अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो सब ही मारे जाएंगे, लेकिन जिन ही रिक्वेस्ट करती है कि अभी तक उसके दोस्त बाहर ही हैं, उन्हें भी आने दो। लेकिन सेल्फिश योंगसुक जबरदस्ती अटेंडेंट से ट्रेन स्टार्ट करवा देता है। इधर अब कांच का गेट भी ज़ॉम्बी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, जिन्हें सैंगवा, सियोक और बाकी बेसबॉल टीम पकड़कर रखे होते हैं। इसलिए अब वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में योंगवुक के दोस्तों पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर उन्हें मार देते हैं, जिसे देख वो डर से सहम जाता है। मगर सियोक और सैंगवा योंगवुक को किसी तरह संभालते हैं और अब चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बी भी अब इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आखिरकार ये तीनों बड़ी मुश्किल से ट्रेन को पकड़कर एक खाली बोगी में चढ़ जाते हैं। जिसके बाद योंगवुक जिन्ही को कॉल करके बताता है कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और अब वो सिर्फ अकेला ही बच पाया है, जो बाकी दो लोगों के साथ एक बोगी में है। इधर सैंगवा अपनी बीवी संज्ञा को कॉल करता है, लेकिन उसका
का फोन सुआन उठाती है, जो बताती है कि वो लोग जिस बोगी में चढ़े थे उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और उनसे बचने के लिए वो सभी एक टॉयलेट में छुपे हैं, जो कि बोगी नंबर 13 है, जबकि ये तीनों बोगी नंबर 9 में होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए इन्हें 3 बोगी से होकर गुजरना होगा। जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पहले बोगी में तो ये तीनों बड़े जोश से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये दूसरे बोगी में पहुंचते हैं तो वहाँ अपने ही बेसबॉल टीम के दोस्तों को देख योंगबुक शॉक हो जाता है और उनसे नहीं लड़ पाता। लेकिन सैंगवा और सियोक उनसे बड़ी हिम्मत से लड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन एक टनल से गुजरती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है और ये सभी नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बी उन्हें नहीं देख पा रहे और इसी बात का फायदा उठाकर ये सभी वहाँ से बड़े आराम से निकल जाते हैं और दूसरी बोगी को भी पार कर लेते हैं। फिर कुछ देर आराम करने बैठ जाते हैं, जिसके बाद अगली बोगी को भी पार करने के लिए सियोक एक प्लान बनाता है। वो सैंगवा का फोन लेकर बोगी के बीच में फेंक देता है और फिर जब अगली टनल आती है तो उसमें कॉल करता है और जैसे ही वो फोन बजता है सारे ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ भागते हैं और ये तीनों अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भी बिना लड़े बड़े आराम से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों टॉयलेट तक पहुँचते हैं और एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तब तक टनल खत्म हो जाती है, इसलिए इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन्हें देख ले ये तीनों भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। अब ये तीनों बोगी नंबर 15 में जाने के लिए प्लान करते हैं, जिसमें जिन्ही और बाकी पैसेंजर्स होते हैं। इसलिए योंगबुक जिन्ही को मैसेज करके बताता है कि वो सभी उनके बोगी में आ रहे हैं, तो दरवाजा खोल के रखें। लेकिन जब ये बात जिन्ही अपने बोगी के लोगों को बताती है तो सेल्फिश योंगसुक सबको भड़काता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो हम सभी मारे जाएंगे। इसलिए अब बाकी लोग भी योंगसुक की बातों में आ जाते हैं और दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। जिन्ही सबसे मदद करने की भीख मांगती है, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता। इधर प्लान के मुताबिक ये सभी अगले टनल के आते ही ज़ॉम्बी से भरे बोगी को पार करने लगते हैं, जहाँ सभी लगेज रैक्स के सहारे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच सियोक ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है और ये नीचे उतर जाते हैं, लेकिन नीचे उतरते समय वो होमलेस आदमी गलती से गिर जाता है, इसलिए सियोक उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है कि तभी टनल खत्म हो जाती है और ये सभी वही छुप जाते हैं। सैंगवा उन दोनों को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन गलती से उस होमलेस आदमी का पैर एक कैन पे पड़ जाता है, जिससे अब ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग जल्दी से भाग के उस तरफ के लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन योंगसुक की वजह से कोई दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं होता। अब एक तरफ योंगसुक दरवाजा खोलने में लगा होता है तो दूसरी तरफ सैंगवा और सियोक ज़ॉम्बीज को रोकने में लगे होते हैं। बीच में संज्ञान, सुआंग और वो बूढ़ी औरत एक कोने में सहमे खड़े होते हैं कि अब न जाने क्या होगा, मगर योंगसुक किसी तरह दरवाजा खोल ही देता है और उन सभी को दूसरे बोगी में ले जाता है। लेकिन इसके लिए सैंगवा को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि वो तब तक ज़ॉम्बीज को रोके रखे जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। सैंगवा आखिरी वक्त में सियोक से कहता है कि वो उसकी बीवी का ख्याल रखे, जिसके बाद ज़ॉम्बी सैंगवा और उस बूढ़ी औरत को भी मार देते हैं। अब सियोक दूसरे बोगी में आने के बाद योंगसुक पे काफी गुस्सा करता है कि अगर उन्होंने सही समय पे गेट खोल दिया होता तो आज सैंगवा और वो बूढ़ी औरत जिंदा होते। लेकिन सेल्फिश योंगसुक उल्टा सबको भड़काता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज के बीच से गुजर के आए हैं, तो हो सकता है कि ये सभी इन्फेक्टेड हो और हमें भी इन्फेक्ट कर दे, इसलिए इन्हें दूसरी बोगी में जाना चाहिए। जिसमें सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उन सभी को दूसरी बोगी में जाना पड़ता है। इनके साथ जिन्ही भी दूसरे बोगी में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग उस दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं, जिससे वो वापस इस बोगी में ना आ सके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बहन, जो एक दूसरे से दाइजोन स्टेशन पे बिछड़ गए थे, वो अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना दे काफी सदमे में होती है और क्योंकि इन लोगों की वजह से ही उसकी बहन ज़ॉम्बी बन गई, इसलिए वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं और सबको इन्फेक्ट करके मार देते हैं। सियोक आखिरी में सुआन से कहता है कि वो उसे उसके जन्मदिन पर उसकी माँ से जरूर मिलवाएगा। कुछ देर बाद जब वो अपनी पत्नी को कॉल ट्राई कर रहा होता है, तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि बुसान सभी शहरों में सबसे सुरक्षित जगह है। साथ ही वो सियोक को ये भी बताता है कि ये वायरस उनकी ही एक कंपनी बायोटेक से शुरू हुआ था, जिसके सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए थे, इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर ये वायरस फैला दिया। और ये सुन सियोक काफी टूट जाता है और खुद को कहीं न कहीं इन सब के लिए दोषी समझता है, क्योंकि सारे शेयर्स बेचने के ऑर्डर्स उसने खुद दिए थे। इसी बीच कैप्टन देखता है कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए वो अचानक से ट्रेन को रोक देता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि वो एक दूसरी ट्रेन ढूंढेगा ताकि बचे हुए लोगों को बुसान पहुंचा सके, जिसे योंगसुक और अटेंडेंट भी सुनते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज के हमले से बचने के लिए टॉयलेट में छुप गए
गए थे, मगर अब वो यहाँ फंस चुके होते हैं। इसलिए अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए योंग सुक अटेंडेंट से झूठ बोलता है कि आगे का रास्ता साफ है और अब वो आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही वो अटेंडेंट बाहर निकलता है, योंग सुक उसे ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर खुद की जान बचाकर भाग जाता है। इधर ट्रेन का कैप्टन बुसान के हालातों के बारे में पूछने के लिए फोन करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक दूसरी ट्रेन चेक करता है, लेकिन वो ट्रेन भी ज़ॉम्बीज़ से भरी पड़ी थी। इसलिए फिर वो एक और खाली ट्रेन को चेक करता है और उसे चलाता है। इधर सियोक सबसे कहता है कि उन्हें बुसान जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और वो सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। तभी इसी बीच एक जलती हुई ट्रेन की बोगी एक दूसरे ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे ये सभी लोग आपस में बिछड़ जाते हैं। अब योंगबुक जिन्ही को लेकर एक दूसरी ट्रेन में घुस जाता है और दूसरी तरफ जाने के लिए दरवाजे का शीशा तोड़ने लगता है कि तभी योंगसुक पीछे से भागते हुए आता है और खुद की जान बचाने के लिए जिन्ही को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है, जिससे जिन्ही भी अब इन्फेक्ट हो जाती है। लेकिन योंगबुक जिन्ही से प्यार करता था, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता और जिन्ही को अपनी गोद में लिए रहता है। लेकिन जिन्ही भी कुछ देर बाद ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो योंगबुक को भी काट लेती है। दूसरी तरफ हम सियोक और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से भरे ट्रेन के नीचे फंसे होते हैं। सुआन बेहोश पड़े सियोक को जगाती है कि तभी वो ट्रेन हिलने लगती है, यानी यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए सियोक वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इधर योंगसुक चलती ट्रेन की तरफ भागता है, जिसे ट्रेन का कैप्टन देख लेता है और वो उसकी मदद करने उसके पास आ जाता है। लेकिन योंगसुक इतना मतलबी होता है कि वो खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए ट्रेन के कैप्टन को ही ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है। लेकिन फिर भी इस दौरान एक ज़ॉम्बी योंगसुक को काट ही लेता है। दूसरी तरफ सियोक को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और अब वो जैसे ही सबको बाहर निकालने लगता है कि तभी ट्रेन के अंदर के ज़ॉम्बी भी ट्रेन की खिड़कियों की कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अब वो होमलेस आदमी सुआन और संज्ञा को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को रोकने वहीं रुक जाता है और अब उन लोगों को मजबूरन उसे वहीं अकेले छोड़ना पड़ जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सियोक अपनी बेटी सुआन और संज्ञा के साथ एक चलती ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे आ रहे थे। देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह उस चलती ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। मगर ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उस ट्रेन को पकड़ के लटक जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार धीमे होने लगती है। इसीलिए सियोक किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ के पकड़ से ट्रेन को छुड़ाता है, जिसके बाद कुछ देर के लिए वो लोग राहत की सांस लेते हैं। मगर मुसीबतें इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। सियोक जैसे ही इंजन की ओर कैप्टन के कैबिन में जाता है तो देखता है कि वहाँ योंगसुक बैठा है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो भी उन लोगों पे हमला कर देता है। सियोक सुआन और संज्ञा को बचाने के लिए उससे काफी देर तक लड़ता है, लेकिन इस दौरान इन्फेक्टेड योंगसुक सियोक को हाथ में काट लेता है। सियोक किसी तरह से इन्फेक्टेड योंगसुक को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। जिसके बाद अब सियोक जल्दी से सुआन और संज्ञा को कैप्टन के कैबिन में बिठाकर ट्रेन की कुछ बेसिक बातें बताता है और सुआन से कहता है कि बुसान पहुंचने के बाद तुम अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक बुसान नहीं आता संज्ञा के साथ ही रहना। लेकिन सुआन बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि सियोक को अपनी बेटी से दूर होना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो न चाहते हुए भी अपनी बेटी को संज्ञा के हवाले कर कैबिन से बाहर चला आता है ताकि वो उन दोनों को खुद से बचा सके। सियोक बाहर आके बहुत रोता है और अपने आखिरी समय में अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को याद करने लगा है, जब उसने पहली बार सुआन को अपनी गोद में लिया था। और उन्हीं यादों को अपनी आखिरी पलों में अपने आंखों में संजोए सियोक हंसते हंसते ट्रेन से कूद जाता है, मगर सुआन अपने पिता के लिए रोई जा रही है। कुछ देर बाद वो ट्रेन बुसान पहुंचती है और संज्ञा और सुआन ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होते हुए गुजरते हैं, जहाँ दूसरी तरफ बहुत सारी आर्मी फोर्स तैनात बैठी होती है। जब आर्मी इन दोनों को दूर से देखती है तो वो समझ नहीं पाते कि ये इंसान है या ज़ॉम्बी, इसलिए अब वो इन दोनों को गोली मारने का तय करते हैं। और जैसे ही वो गोली चलाने वाले होते हैं तभी सुआन वही पोयम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी, जिसे आर्मी फोर्स समझ जाते हैं कि ये इंसान और तुरंत रसीम को उनके पास भेज दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।